यूपी में तो बाबा राज ही चलेगा। कुछ काम ऐसे किए हैं जिससे मुस्लिमों के भी वोट मिले, बहुत ज्यादा मिले इस बार। एक हमारे अवैसी साहब है, वो बस मुस्लिम लगा लेते हैं। सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां हिंदू मुस्लिम करके वोट बैंक बनाना चाहती है, ठीक है। एनकाउंटर वहाँ पे हिंदू का भी हो रहा है, मुसलमान का भी हो रहा है। जहाँ झंडे का अपमान हो वहाँ यही होना चाहिए, उसे जेल जाना चाहिए। पहले जितने मरे हैं, गाड़ी पलटी, ये पलटी, वो पलटी, बेचारों को बदनामी मिली। अब इस बदनामी से ही बच गए, बंदों ने मार भी दिया। अच्छा ही किया ना, क्या बुरा किया। और छोटे छोटे बच्चे ले आए, हमें क्या चाहिए आजादी, हमें क्या चाहिए आजादी। मतलब गुलाम कब थे तुम। मैं कहता हूँ जी, योगी जो भी है ना, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। मीडिया वाले अतीक के मसले को बहुत ज्यादा उछाल भी रहे हैं। विपक्ष के पास है ही नहीं कुछ बोलने के लिए। योगी के खिलाफ बोले तो बोले क्या, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। नहीं देखो, यूपी के अंदर तो योगी आएगा। योगी की डिमांड तो बंगाल में भी है, राजस्थान में भी, और अदर स्टेट भी। हर स्टेट डिमांड कर रहा है कि आए, हमारे पास भी आए, नहीं आए तो पीएम बने, पीएम बन के काम करे। योगी जी की सब जगह जय जयकार हो रही है। दो कुख्यात अपराधी अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या 3 बदमाश कर देते हैं और उसके बाद लोग भूल जाते हैं कि उस अपराधी के ऊपर कितने मामले थे। एक कांग्रेस का नेता उसकी कब्र पे जाता है और भारत का स्वाभिमान तिरंगा उसकी कब्र पे रखता है। बड़ा प्रश्न ये भी उठता है कि वो उससे शहीद का दर्जा दिलवाने की बात करता है, साथ ही साथ भारत रत्न की भी डिमांड करता है। मेरे साथ कई लोग हैं, कैमरे की निगाह से हम उसे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि क्या जो अतीक को भारत रत्न देने की बात की जा रही है, ये ओछी राजनीति का प्रतीक नहीं है। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मुशर्रफ जी, क्या लगता है आपको, अतीक को भारत रत्न मिले? अब भारत रत्न अगर ऐसे सबको मिलने लगे, दुनिया भर के चोर उचक्कों को, तो फिर यही होगा। फिर आए दिन मर्डर वाले निकलेंगे, बलात्कारी बाबा निकलेंगे, वो हर बुरे। अरे और मौलाना अजीज कौन था? अरे यार, तुम बात को काट देते हो, तुम दूसरे एंगल से बात को लेके जा रहे हो। बाबा नहीं बोलिए। हाँ, दूसरे एंगल से मत देखो। अगर भारत रत्न ऐसे बलात्कारियों को, उसके बारे में देखा है, नेट पे देखी है आपने कि वो 2 मदरसों से लड़की उठाता है, उसके बंदे उठाते हैं, रेप करवा देते हैं। तो ऐसे चोर उचक्कों को उसका सारा रिकॉर्ड ही ऐसा है। उसे तो लोग कौम का मसीहा कहते हैं, मुस्लिमों का मसीहा। बात तो होने दो। ऐसे लोगों को अगर भारत रत्न मिलेगा, वहाँ झंडा लगाओ, झंडे का अपमान करवाओगे। झंडा किसे, देश की शान है, हमारी देश की शान है, उस पर कितनी कुर्बानियां हुई हैं। देश का अपमान ना करे, जो भी ऐसे बोले उस पर जो है एक्शन होना चाहिए कि वो उस लायक अतीक है नहीं, वो चोर चुक्का बदमाश है। देखिए मुशर्रफ साहब, ये एक कांग्रेस का नेता है, इनको पार्षदी का टिकट मिला है और ये देखिए आप, ये अतीक की कब्र है, आप सब भी देख लीजिए, ये अतीक की कब्र है और इसकी कब्र पे ये क्या डाल रहा है? ये झंडे का अपमान है। ये कर रहा है। झंडा हमेशा हमारा यूं होना चाहिए, ऊंचाई पे हमारे सर के ऊपर होना चाहिए। ये गलत है, इस पे एक्शन होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि नहीं, वो मुस्लिमों का मसीहा हुआ करता था। आप मुस्लिम है, बताइए। मुस्लिमों का मसीहा हमारे हुजूर साहब है यार। वो कहाँ से हो जाएंगे? चोर चक्के हमारे मसीहा कहाँ से हो जाएंगे? बलात्कारी कहाँ से हमारे हो जाएंगे यार? ऐसे कैसे लोग हैं? इसको जेल जाना चाहिए, जेल जाना चाहिए, जेल जाना चाहिए। लेकिन फिर जेल डालेंगे तो बोलेंगे कि कौम पे एक्शन ले रहे हैं योगी जी। कौम हो या कुछ, जहाँ झंडे का अपमान हो वहाँ यही होना चाहिए, उसे जेल जाना चाहिए। चाहे 1 महीने का ही जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, जेल जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए उसको। अच्छा, क्या अतीक को भारत रत्न मिलना चाहिए? क्यों कि शहीदों में कहते हो आप उनको? वो तो कह रहे हैं। अभी मुशर्रफ जी ने जो कहा है, ये थोड़ा है क्या? मेरे मुंह से अच्छा लगेगा क्या? आप बोलिए तो सही। जो लोग रेपिस्ट हो, उग्रवादी हो और बीवियों को रहता हो, किसी की जमीन जायदाद पर कब्जा करता हो, आप उसको शहीद का दर्जा देंगे क्या? ओवैसी बारात बहुत ज्यादा जो है उत्तेजित हो रहे हैं इस मामले पे। हत्याएं करवा रही है योगी सरकार। वो कह रहे हैं योगी ने हत्या करवाई है इनकी। ओवैसी सिर्फ अपने मोमडन वोट बटोरने के लिए AIM का मुर्गा बनना चाहता है और कुछ नहीं है ओवैसी के हाथ में। और सिवाय एक दूसरे हिंदू मुसलमानों को मिलाने के और भिड़ाने के, उसके पास कोई भी कौन नहीं है, या वो किसी से मिला हुआ है पार्टी से। सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां हिंदू मुस्लिम करके वोट बैंक बनाना चाहती है, ठीक है। अवैसी की बात है तो वो भी अभी काम करे, क्या कर रहे हैं? उनको पता है कि मुस्लिम वोट बैंक मेरे पास आ जाएंगे, ठीक। इलेक्शन आने वाले हैं, यूपी के अंदर भी आने वाले, अदर स्टेट में भी आने वाले, तो उनका एक ही काम है कि भाई मुझे ना जितना ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत मिले। तो उनका भी एक ही टारगेट होता है, बीजेपी का भी एक ही टारगेट होता है, कांग्रेस का भी यही पार्टी होता है। तो सारी की सारी पार्टियां यही काम कर रही है, ठीक है। और सबको पता है कि कल वहाँ यूपी के अंदर क्या हुआ, वो सारे न्यूज़ चैनल के सामने हुआ था। तो ये हिंदू को भी पता है, मुसलमानों को भी पता है, ठीक है। तो इसमें कोई छुपाने वाली बात है नहीं। तो इसको एक
रिलीजन के साथ जोड़ के देखने की बात तो है ही नहीं, क्योंकि अभी एक बात बताओ, लेकिन लोग उसको रिलीजन से जोड़ रहे हैं ना कि अतीक मुस्लिम था इसलिए मार दिया। नहीं, जबरदस्ती जोड़ना को या जोड़ना मतलब वो एक बेतुक बात हो गई, क्योंकि एनकाउंटर वहाँ पे हिंदू का भी हो रहा है, मुसलमान का भी हो रहा है। जो माफिया है, जो गुंडा है, मवाली है, जो गलत काम कर रहे हैं, उनका एनकाउंटर हो रहा है। ऐसे कोई है नहीं कि भाई वहाँ पे जाके भाई आम आदमी का तो हो नहीं रहा है, ठीक है। और रही बात अतीक अहमद की, तो भाई 100-150 रुपये नहीं 100-150 मुकदमे उनके ऊपर मतलब है। तो फिर अब एक बात बताओ, उनको कहाँ से वो शहीद हो गया, कहाँ से क्या हो गया, मतलब ये कोई बात है ना। ये वो बिना वो है ना, बिना जड़ का पेड़ खड़ा कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है, मैं तो ये मानता हूँ। क्या अतीक का इस्तेमाल करके 2024 को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है ये? क्योंकि कांग्रेस के पास सीटें तो वहाँ पे बिल्कुल है नहीं, सब रहनुमा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अतीक के बड़े रहनुमा हम, तो बड़े रहनुमा हम। ये सबसे ना अब एक मुद्दा है। मैं एक बात बताता हूँ आपको, एक है ना, एक पुराना में एक उपन्यास है, बहुत बड़ा अच्छा नॉवेल है, महाभोज करके। महाभोज के अंदर उसके पूरा का पूरा है ना राजनीति के ऊपर ही है, ठीक है। राजनीति के अंदर उसके अंदर क्या होता है कि एक है ना हरिजन टोले के अंदर, हरिजन के अंदर एक का मर जाता है, तो उसी को मतलब ना पूरा का पूरा टारगेट बना के वो पूरी पॉलिटिक्स होती है और वो होता है। सेम टू सेम यही हुआ अतीक। अब क्या इलेक्शन आने वाला है यूपी के अंदर भी, अदर स्टेट में भी आने वाले हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे जगह जहाँ पे उनको अब एक मुद्दा मिल गया, ठीक है। अब ये मुद्दा है ना पूरे हिंदुस्तान में चलेगा, ठीक है। अब हिंदुस्तान में चलेगा, पॉलिटिक्स के लिए भी यूज होगा। आपको क्या लगता है 2024 के जो चुनाव है किन मसलों पे होने चाहिए? मुशर्रफ साहब, पहले मैं ये सवाल आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि कभी भी किसी अपराधी की हत्या होती है तो उसे रिलीजन से जोड़ के, मजहब से जोड़ के ये कहा जाता है कि मुसलमान खतरे में है हिंदुस्तान में। मसला ये है यार ना, मीडिया वाले अतीक के मसले को बहुत ज़्यादा उछाल भी रहे हैं। एक क्रिमिनल आदमी, एक बलात्कारी, एक जो है बुरा आदमी, चोर उचक्का, उसकी लोग जो है पीछे इतना क्यों पड़े हैं? अब मुद्दे की बात करना चाहिए, सामने इलेक्शन है, उस पर बात करो और कोई अच्छी अच्छी बातें करो, देश जोड़ने वाली बात करो। वो मुसलमानों के मसीहा कहाँ से हो सकते हैं? अच्छा, किन मुद्दों पे वोटिंग करेंगे मुस्लिम, अगर करेंगे तो? देखो, बेरोजगारी, महंगाई, यही सब मुद्दे हैं जो थोड़ा बहुत जो है अपनी तरफ खींचेंगे खास तौर से। लेकिन यूपी में तो बाबा राज ही चलेगा। और मोदी जी के बारे में भाई कुछ कन्फर्म नहीं कह सकता, क्योंकि आज की डेट में जनता जो है कुछ नाराज भी है। अच्छा, जैसे ये मिलिट्री वाला वो अग्निवीर की वो निकली थी ना भर्ती, हाँ, कुछ अंदरूनी मसला है। वैसे तो मोदी जी ने सबको मुट्ठी में ले रखा है, कुछ काम ऐसे किए हैं जिससे मुस्लिमों के भी वोट मिले, बहुत ज़्यादा मिले इस बार। क्या? जैसे वो अभी वो किसान के पैसे आए थे, और वो अनाज, और एक और वो श्रम कार्ड, कुछ कार्ड बनवाया था ऐसे जिससे पैसे मिले। तो इससे जो है हर कौम का वोट उनका हो गया है, जातिवाद खत्म हो गया है मोदी जी की नज़र। ये तो छोटे मोटे नेता है जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, बड़े नेता नहीं करते हैं। हाँ, वो बड़ी ऊंचे लेवल पे कहानी खत्म हो गई है। मोदी जी नहीं कर रहे हैं ना ऐसा? मोदी जी नहीं कर रहे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो तो नफरत फैला रहे हैं। मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। 2-4 लोग बीजेपी में हैं, एक हमारे अवैसी साहब है, वो बस मुस्लिम लगा लेते हैं। ये 2-4 मछलियाँ अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ाते हैं और यहाँ छोटे छोटे गरीब बच्चों को लड़वाएंगे ये लोग। विपक्ष के पास बचा कुछ नहीं है, विपक्ष के पास है ही नहीं कुछ बोलने के लिए। योगी के खिलाफ बोले तो बोले क्या, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा, क्योंकि जिस काम पे वो मतलब सवाल उठाते हैं वो काम तो पहले ही हो जा रहा है। तब उनके पास बचा गया, कुछ तो करे, उसके पास कुछ तो होना चाहिए। अब सारी पार्टी वगैरह का जो इनकाउंटर हुआ है, मतलब अतीक वगैरह की हत्या, असद का इनकाउंटर, लॉ एंड ऑर्डर का मसला, इन सब के बाद 24 का रुझान क्या होगा? नहीं, देखो, यूपी के अंदर तो योगी आएगा। योगी की डिमांड तो बंगाल में भी है, राजस्थान में भी, और अदर स्टेट भी कर। कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से? वहाँ पे भी तो चुनाव होने वाले हैं, वहाँ का क्या रुझान है? नहीं, वहाँ पे तो देखो बहुत टाइम से एक चलता आ रहा है, बीजेपी कांग्रेस, तो वो तो एक ही सीन चलेगा, कांग्रेस है बस, बीजेपी आएगी। वहाँ पे तो फंडा साहब है। तो आप कह रहे हैं वहाँ भी डिमांड है योगी की? लेकिन हाँ, बिल्कुल है डिमांड। क्यों डिमांड है? देखिए सर, ये मतलब प्रॉब्लम है ना, जो बेसिक प्रॉब्लम होती है वो हर स्टेट में होती है, ठीक है। गुंडे, माफिया, ये सब हर स्टेट में होते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे विकास, डेवलपमेंट की बात हो, एजुकेशन की बात हो, वो भी हर जगह है। तो ये बात है ना, हर स्टेट में कमी है, तो वो आ रहे हैं, वो सबके साथ लेके काम कर रहे हैं। एक में तो पर्टिकुलर किसी रीजन को नहीं या रिलीजन को नहीं ले रहे, और कोई एक रीजन को पकड़ के नहीं काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो यूपी के अंदर जहाँ पे भी हो रहा है, तो भाई वेस्ट से लेके ईस्ट तक, नॉर्थ से, मतलब जो यूपी के अंदर जो हो रहा है, ठीक है, ये सारे ओवरऑल पूरे यूपी के अंदर हो रहा है। तो एक जगह पे नहीं हो रहा है, तो ये हर स्टेट डिमांड कर रहा है कि आए, हमारे पास भी आए, नहीं आए तो पीएम बने, पीएम बन के काम करे। तो ये काम है। और दूसरी बात ये कि अतीक अहमद की
बात के मुस्लिम देखो रिलीजन के साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए, सबसे बड़ी बात। देखो रिलीजन के साथ तो जोड़ते हैं उसी कौम के कुछ बड़े बड़े नेता है ना, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की बात कर लो, इमरान प्रताप गढ़ी की बात कर लो, समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की बात कर लो। मारा एक अपराधी गया है, हत्या कुछ अपराधियों ने की है। हाँ जब परेशान थी, जब कहाँ थे ये लोग, ये बताओ। नीचे तबके का आदमी जो है वो परेशान था, आज उसके लिए इतना हो गया कि वो कुछ अपने पैरों पे चलने लगा। जब वो पैरों पे चलने लगा, जनता हिंदू मुसलमान को छोड़ो तुम, ये तो हम उस जनता हिंदू भी जान गए और मुसलमान भी जान गए कि हमें है क्या। एक नेता की इज्जत है, गरीब आदमी की कोई इज्जत ही नहीं है। मदरसे से उठा कर उसने 2 लड़कियों का रेप करवाया, उसे फिकवा दिया नदी किनारे। वो इंसान नहीं थे, अतीकी एक इंसान थे, ये इन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। तो ये क्यों करते हैं ये लोग ऐसा? कुछ आपको लगता है कि क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसी बंदरबाट है मुस्लिम वोट्स की कि इसके लिए ये चीज़ कर दी जाती है? हाँ, कुछ लोग ऐसा है ना, भैंसा ज़्यादा खाते हैं, पागल वाला दिमाग रखते हैं। अच्छा। हाँ, कुछ लोग। अच्छा। हाँ आज की रेट में इतना हो गया भैया कि हमारी जो जो घर की बहू बेटियाँ थी वो सुकून से रहने लगी। इतना हो गया, हिंदू की हो या इसमें मुसलमान की हो, इसमें तो कोई मकसद नहीं होता। लेकिन यह है कि चोरी चकारी छेड़ा छाड़ी, यूँ लगे कि यार यो तो आ गया, ये तो आ गया, अब ये जो है ना, ये जो आ गया ये तो है ना, बस अब मार डालेगा। अरे तुम उल्टा काम करोगे तो जाहिर सी बात है मरोगे ही। मार किसी एक को नहीं रहा है, सबको मार रहे हैं भाई। भाई जो गलत काम कर रहे हैं नहीं मार रहे, क्रिमिनल को मार रहे हैं यार। गलत मैसेज मत दिया करो। सबको मतलब क्रिमिनल, सबका मतलब सारे रिलीजन के जितने भी क्रिमिनल है, माफिया जो गलत काम कर रहे हैं ना, उनका एनकाउंटर हो रहा है भाई। ऐसे नहीं कि आम आदमी का नहीं हो रहा है, किसी का भी, ठीक है। हाँ, एजेंडा है वो। ये योगी जी का एजेंडा है। क्या लग रहा है अंकल, 2024 का में क्या प्रभाव पड़ेगा इन सब गतिविधियों का? क्या प्रभाव पड़ना, योगी जी की सब जगह जय जयकार हो रही है। वो तो कह रहे हैं योगी जी से यूपी संभल नहीं रहा है। कैसे संभाली जाती है? यूपी नहीं संभल रहा, लोग मार दे रहे हैं एक दूसरे को। हाँ तो अच्छा, अरे भाई क्रिमिनल को क्रिमिनल ने मारा है, किसी शरीफ आदमी की तो हिम्मत ही नहीं पड़ती मारने की। तो क्या बुरा किया इसमें बताइए? ये तो योगी जी की पुलिस वाले बच गए, जो बदनामी थोड़ी बहुत और हो जाती, नहीं तो अनकाउंटर झूठा कर दिया। पहले जितने मरे हैं, गाड़ी पलटी, ये पलटी, वो पलटी, बेचारों को बदनामी मिली। अब इस बदनामी से ही बच गए, बंदों ने मार भी दिया। अच्छा ही किया ना, क्या बुरा किया? ये सब चौराहे के मरने के काबिल हैं, चौराहे पर लटका के इनको मारना चाहिए। ये तो उन बच्चों की थोड़ी सी जल्दबाजी होगी जो उन्होंने मार दिया। अरे ऐसे आदमी को तो इमीडिएट मारना चाहिए। क्यों? किसी का घर लूट लो है, किसी की बहू बेटी को उठा के ले जाओ, कोई इंसानियत है यार ये इसमें योगी क्या बुरा कर रहा है? कोई बुरा नहीं कर रहा। कुछ लोग तो कह रहे हैं भारत रत्न दे दो उसे। वो भाई जिनके वोट खराब हो गए वो तो कहेंगे। अब एक बात, वो अतीक अहमद था, सापा में था, सापा की 10-20 सीटें जितवा देता था, तो वो तो कहेंगे हैं। अब सोनिया गांधी थी, उनको भी वोट मिलते थे, वो भी जाके ओखला रोई थी जब एक वो मोहम्मदन आतंकवादी मारा गया था, मोहन शर्मा। हाँ, बाटला उसमें मोहन शर्मा जी थे हैं। तो ये तो भाई रोएंगे। एक वो खुर्शीद आलम जी हैं, वो जो फॉरेन मिनिस्टर होते थे, वो भी। एक बात बताओ, शाहीन बाग में इन्होंने रास्ते रोके थे, ठीक है? क्यों रोके थे भाई? किस लिए रोके थे बताओ? उसमें सारी पार्टियां थी बीजेपी को छोड़ के। किस लिए रोकी थी? क्या रिजल्ट था? कुछ भी नहीं था। ऐसे है। और छोटे छोटे बच्चे ले आए, हमें क्या चाहिए आज़ादी, हमें क्या चाहिए आज़ादी। मतलब गुलाम कब थे तुम? सारे अब भी आज़ाद हो, पहले भी आज़ाद थे। तो ये तो एक प्रोपोगंडा ये लोग कर रहे हैं। मैं कहता हूँ जी, योगी जो भी है ना, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। बल्कि आप लोग ना राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखो सारे कि योगी जी को इनाम दो, सबसे भारत रत्न योगी महाराज जी को मिलना चाहिए। फिलहाल के लिए आज इतना ही। मैं कैमरे के पीछे प्रीत, मेरा नाम है प्रभात, धन्यवाद।